Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if the fossil of an organism is deeper layer of earth, then we can predict that A में है the extinction of organism has occurred recently. The extinction B में of organism had occurred thousands of years ago. C में the fossil position in layer of earth is not related to its time of extinction. Time of extinction cannot be determined. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फॉसिल्स. तो अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो होता क्या है कि जनरली जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उनका जो बॉडी होता है वो या तो डिकम्पोज कर जाता है या खो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी या कोई बॉडी का पार्ट्स, ये क्या होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता. सो डू नॉट डिकम्पोज कंप्लीटली, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट की डेथ हो गई, तो इंसेक्ट और इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. अब डेथ होने के बाद ये मड के अंदर फंस गया, इट इज गॉट कॉट इन दी मड. तो अब क्या होगा, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं करेगा. सो डिकम्पोजिशन will not occur quickly and the mud eventually क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और इंसेक्ट का जो बॉडी है उसका इंप्रेशन उसमें आ जाएगा. सो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मड होगा ये हार्ड हो जाएगा एंड हार्ड होने के कारण जो इंसेक्ट के बॉडी का इम्प्रेशन है, ये क्या है, ये उस मड पे आ जाएगा. फर्दर बात करें तो ऐसे ही सारे जो प्रिजर्व ट्रेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको हम फॉसिल कहते हैं. सो ऑल प्रिजर्व्ड traces of living organism, इनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका फॉसिल्स. फर्दर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम अर्थ को डिग करेंगे तो हमें फॉसिल लेयर बाय लेयर मिलते जाएगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इस एग्जाम्पल से मान लीजिए कि 100 मिलियन साल से पहले हम शुरू कर, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे कुछ जो इनवर्टिब्रेट थे उनकी डेथ हो गई, वो सी बेड में क्या हो गए, बरीड हो गए, सी बेड के सैंड में बरीड हो गए. तो ये कौन है, ये है आपके इनवर्टिब्रेट्स गॉट बरीड इन सी बेड. ये पहला है. दूसरा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मान लीजिए कि मिलियन ऑफ ईयर लेटर डायनासोर जो थे उनकी डेथ हो गई. तो जब डायनासोर की यहाँ पे डेथ हो गई तो हम क्या देखते हैं कि उसके बाद के लेयर में डायनासोर का जो स्केलेटन है वो क्या हो रहा है, वो रह गया, यानी वो बरीड हो गया मड में. और धीरे धीरे ये जो मड है उसने कॉम्प्रेस कर दिया इनटू रॉक में. और फिर जो रॉक है उस रॉक के अंदर क्या मिला हमें, मतलब पहले तो इनवर्टिब्रेट वाला लेयर है, उसके बाद क्या मिल गया, उसके बाद हमें डायनासोर वाला मिल गया. अब फिर मिलियन ऑफ ईयर लेटर कुछ मान लीजिए ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स की डेथ हो गई. तो अब जब हॉर्स की डेथ हो गई तो नेक्स्ट लेयर में हमें किसका फॉसिल मिलेगा, हॉर्स का लेयर. तो इससे क्या है कि इसके बाद जब सॉइल इरोजन हुआ या रॉक जो है वो एक्सपोज हुआ, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा हॉर्स लाइक फॉसिल. और इसके बाद जैसे ही हम डिग करते जाएंगे, सो एज वी डिग डीपर वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ द अर्थ,
तब ये क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, यानी बहुत पुराना फॉसिल है वो. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.